नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश में शौर्य, संकल्प और सियासत। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनजातीय समाज को बड़ी सौगात देने जा रही है। आदिवासी युवाओं को सरकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस जैसे सुरक्षा बलों में अब भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। इसके चलते हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को आर्म फोर्सेस की तैयारी सरकार कराने वाली है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने इस योजना को लेकर मंजूरी दे दी है। आदिवासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है, इसे विपक्ष आखिर कैसे दिख रहा है? जहां शौर्य और संकल्प है तो दूसरी ओर सियासत जैसा शब्द मध्य प्रदेश में क्यों गूंज रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन चर्चा करें उससे पहले इस मसले पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है वो हम आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी अंचल में निवास करने वाले हमारे उन बंधु बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिनका जीवन स्तर कहीं न कहीं पिछड़ गया है। और उसी क्रम में हमने आज के कैबिनेट में निर्णय हुआ है सरकार के कि जो बेगा और भारिया और सहारिया ये हमारी जातियां हैं, इन जातियों के युवाओं को और विशेष करके हमारे आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करने वाले युवाओं को शौर्य संकल्प योजना के तहत मिलिट्री, विशेष करके सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्रिकल फोर्स, पुलिस, ये जो आर्म्ड फोर्स है, इनकी भर्ती की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण देने का काम सरकार स्तर पर होगा, जिससे कि वे युवा चयनित हो सकेंगे और चयनित होकर आर्म्ड फोर्स में अपनी सेवाएं देने का काम कर सकेंगे। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 20 साल से आप सत्ता में हैं, आप भारिया, सहारिया, बैगा, इन जनजातियों को, जो विलुप्त प्राय जनजातियां हैं, जिनको जो है केंद्र सरकार अलग से मदद देती है, अलग से फंड देती है, इनका आप जो है कुपोषण तो रोक नहीं पाए। इसकी सरकार को कोई जवाबदेही नहीं है। हम बटालियन बनाएंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस में 50,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं सिपाहियों, उनको तो आप भर नहीं पा रहे, अलग से बटालियन बनाएंगे। ये जुमले कब तक परोसेंगे आप? आज प्रदेश की जनता इसको जमीन पर, धरातल पर सार्थक होना देखना चाहती है। आप जिस दिन जो है जमीन पर उतार देंगे इसको, हम आपका स्वागत करेंगे। अन्यथा आपकी इस जुमलेबाजी का मध्य प्रदेश की जनता हिसाब लेगी और इसका जो है विरोध भी करेगी। तो शौर्य संकल्प पर सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहने हैं पक्ष और विपक्ष के, क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ आशीष तिवारी जी जो कि सह मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, और गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो आशीष जी, सबसे पहले आप ही के पास, देखिए मोहन कैबिनेट का पिटारा, और इस पिटारे से आज एक और सौगात आई है, और यह सौगात है आदिवासियों के लिए। आखिर क्या कुछ मंशा के अनुरूप अब सरकार जाती हुई नजर आ रही है? जी आशीष जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार जन कल्याणकारी कार्यों को करने का अपनी एक पहचान बना चुकी है, काम को करके, और आज वह जन कल्याणकारी सरकार के रूप में जानी जाने लगी। प्रत्येक वर्ग का विकास हो, प्रत्येक वर्ग के लोगों के जीवन का स्तर सुधरे, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर सृजित हों, मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के पास में रोजगार हो, उद्योग स्थापित हो और उनके अंदर आत्मबल हो, उनके अंदर कौशल हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह चाहती है कि मध्य प्रदेश में किसी भी जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, हमारा युवा हो, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के आधार पर वो अपने जीवन को निर्माण करे, जीवन में अपने एक रोजगार के अवसर को तलाशे। और आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक अच्छा निर्णय लिया और मध्य प्रदेश के अंदर विकास हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे निर्णय को लिया जिसके कारण आज मध्य प्रदेश का एक वर्ग लाभान्वित होगा, और उस लाभान्वित होने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार और परिवर्तन आएगा। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं रितेश जी से। रितेश जी, कैसे देखते हैं आप इस सौगात को? खुशी जी, मैं IND 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ
और ये जो हमारे साथी आशीष तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एंटरटेनमेंट में होंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स में। ना इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है और ना ही सरकार की योजनाओं का धरातल पर कोई सुचारू रूप अवतरण करना है। मैं आपके संज्ञान में इस बात को डालना चाहूंगा कि हम उसी मध्य प्रदेश की धरती पर खड़े होकर ये बात कर रहे थे, जुम्मा एक साल पहले एक आदिवासी युवक के ऊपर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पेशाब करने जैसा दुष्कृत्य किया था। ये वही मध्य प्रदेश की भूमि है। मैं आपकी संज्ञान में खुशी इस बात को भी लाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश आदिवासी अपराधों में देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में विगत 5 सालों में अपराध 40% तक बढ़ गए हैं। मैं आंकड़ा आपके समक्ष में लाना प्रस्तुत करना चाहूंगा कि अपराध 2018 में 1800 थे, 19 में 2200, 21 में 2600 और आज मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक रजिस्टर्ड अपराध। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इस बात को भी क्लैरिफाई करती है कि सिर्फ 30% अपराध ही अपराधियों के विरुद्ध जो होते रजिस्टर्ड किए जाते हैं, या तो पुलिस के डर से, या तो रिसोर्सेज ना होने के कारण, या तो अशिक्षा के कारण। लगभग 10,000 से अधिक अपराध मध्य प्रदेश की भूमि पर लेकिन होते हैं। ठीक है, आप विपक्ष में आपका काम है कि सरकार की नाकामियों पर आप सवाल उठाए, लेकिन हर मसले पर भी सियासत कितनी लाजमी आप मानते हैं? ठीक है ना, अब तो आदिवासियों के लिए सौगात दी गई है, तो क्यों नहीं स्वागत किया जाता इसका? खुशी जी, एक लाइन में और सुन लीजिए, जो आंकड़े हैं वो सरकार ने दिए हैं, तो मैं सरकार के समक्ष सरकार की बात की, कांग्रेस से तो जारी आंकड़े नहीं है। और बात सुनिए, 2022 में शिवराज सिंह 1500 लोगों की भर्ती करवाने वाले थे, 60 दिनों के लिए ट्रेनिंग देने वाले थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बताएं, एक भी युवक की भर्ती अगर हुई हो तो मध्य प्रदेश आदिवासी अपराधों पे नंबर 1। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, भगवान राम की धरती चित्रकूट है, वहां पिछले साल ही करीबन 4 से 5 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हुई है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कल्याण का दम भरती है। मैं तो उनके दुस्साहस को धन्यवाद देता हूं। मैं सच्चाई ये आपके समझ कहना चाहता हूं कि पीले दुपट्टे के पीछे जो काली हकीकत भारतीय जनता पार्टी की है, उस दिन अगर सामने आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने का भेद मध्य प्रदेश की जनता के बीच में पहुंच जाएगा। पेशा कानून जो हमारे संविधान की 6वीं सूची पर कहा गया है कि आदिवासी कल्याण की बातों में एक भी योजना इन्होंने मध्य प्रदेश में लागू की हो। पेशा कानून को मध्य प्रदेश में, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, सरकार को निर्णय लेने के पहले उन आदिवासी समाज से उस बारे में राय लेनी पड़ती है। सरकार कहीं भी राय नहीं लेती। मध्य प्रदेश आदिवासी दमन और आदिवासी उत्पीड़न का केंद्र बिंदु बनकर रह गया है, और ये सरकार सिर्फ घुंघुना बजाती है और आदिवासियों को योजना बताती है हम रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश में 51,000 अतिथि शिक्षकों को अभी अभी हकाल दिया गया, उनके पेट में लात मार के सरकार ने निकाल दिया है। 15,000 पुलिस के सामान्य पद खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक पद, सरकारी पद खाली है। संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर आप सरकार चला रहे हो, और आप आदिवासियों को रोजगार दोगे, नौकरी दोगे, बटालियन दोगे। ये तो सिर्फ झुंझुना थमाने वाली बात हो गई। और चैनल में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। मैं इनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। क्या चलो ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ मैं। आशीष जी, देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विकास के दावे के जो आपके बादल हैं वो सिर्फ गरजने वाले हैं, बरसेगा कुछ नहीं। मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, उनकी शायद मजबूरी है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से बैठकर बोलना है, और बोलने में भी आरोप लगाने हैं। और जब वो आरोप लगाते हैं तो कोई तथ्य नहीं दे पाते हैं, कोई अपने तर्क नहीं दे पाते हैं। और मैं उनकी जो शब्दों को सुन रहा था, मैं जो महसूस करता हूं कि वो अपनी बात को ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कांग्रेस सोचती क्या है। यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो आप अच्छा नहीं बोलोगे। केवल विपक्ष की भूमिका इस बात के लिए नहीं होती कि आप आरोप लगाइए और आप केवल विरोध करिए हर एक चीज का। अब विपक्ष का धर्म होता है कि यदि सरकार के द्वारा कुछ अच्छा किया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी बात को रखना चाहिए। परंतु आप केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और लगातार ये कांग्रेस की आज की नीति नहीं है, ये कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा रही है कि जो भी किसी भी प्रकार का मुद्दा रहा हो, उस मुद्दे पर हमें केवल विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी विपक्ष में रही है, मध्य प्रदेश में भी विपक्ष में रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यदि सरकार के द्वारा कोई स्वागत योग्य कदम उठाया जाता था तो उसके साथ में खड़ी होती थी। हम उस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हुआ करते थे। मैं तो इनके लगातार इनकी अभी बातचीत सुन रहा था, उस बातचीत से समझ में आ रहा है कि आज कांग्रेस के लोगों के पास में तर्क न होने के कारण वो कुछ भी बोल रहे हैं। आप कम से कम एक बात बताइए। चलिए ठीक है, इसी को लेकर छोटा सा जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, रितेश जी से छोटा सा जवाब लूंगी, उसके बाद मुझे गौरव जी के पास भी लौटना है। रितेश जी, ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए, आपको प्रतिक्रिया देनी है। आपको तर्क देना पड़ेगा और आपको, ठीक है, वही तर्क ले रही हूँ मैं, वही तर्क ले रही हूँ। रितेश जी, तर्क
क्या मध्य प्रदेश आदिवासी उत्पीड़न में देश में नंबर 1 है या नहीं? हाँ या ना जवाब दे, बस बाकी सब छोड़ दे। आदिवासी उत्पीड़न में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है कि नहीं है? और मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा अपराध 2022-23 में हुए या नहीं हुए, इसका जवाब दे दें आशीष तिवारी। मैं सारी बातें खत्म कर दूंगा, पूछिए इनसे क्या इनके पास कोई डेटा, अगर मैं गलत डेटा बता रहा हूं तो। चलिए ठीक है, इसको लेकर मैं जवाब लूंगी, उससे पहले गौरव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गौरव जी देखिए, तमाम जो दोनों राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है, योजना आई है लेकिन योजना को लेकर विकास के दावे और धरातल की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बार बार विपक्ष इसी सवालों को लेकर सरकार को घेर रहा है कि धरातल पर क्या ये योजना टिक पाएगी? कितनी संभावनाएं गौरव जी आप देख पाते हैं जो ये योजना लाएगी? नहीं खुशी जी, बहुत अच्छा कदम है, मैं इसे एक बेहतर कदम के तौर पर मानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की या विपक्ष की उस चिंता को भी आपको ध्यान में रखना होगा जो कांग्रेस या विपक्ष मूलभूत आवश्यकताओं या चिंताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है। वाकई में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति खराब है और खास करके सहरिया जाति में और बैगा जाति में इसको ठीक करने की आवश्यकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर कांग्रेस इसे सामने ला रही, देखिए जब तक अच्छा खाएंगे नहीं तब तक स्वस्थ मानसिक विकास कैसे हो पाएगा? सेना में भी जाने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिक स्तर की जरूरत है, और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं अगर उसकी पूर्ति समय पर नहीं हो पाएगी तो मध्य प्रदेश सरकार की जो ये योजना आई है, सौर योजना, ये इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ पाएंगे। बेहतर योजना है और बेहतर योजना के साथ साथ सरकार को अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान देना होगा और काम करना होगा। और दोनों ही पार्टी को, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, एक साथ बैठकर चिंता करते हुए, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए आगे कदम बढ़ाना पड़ेंगे। क्योंकि जब तक विपक्ष कमजोरी नहीं बताएगा, सरकार के पास वो आंकड़े या वो जानकारी वास्तविक रूप में नहीं आ पाते हैं। जब हम सरकार में रहते हैं तो हम अच्छे कामों की तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो कमियां रहती हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। सबसे पहले उसे दूर करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं गौरव जी, क्योंकि जब सरकार की बात आती है, सरकार किसी की भी खुद को आदिवासी हितैषी बताती है, ऐसे में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, इसी को लेकर मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आशीष जी आप ही के पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से कहना है विपक्ष का कि ठीक है आप दावे कर रहे हैं विकास का, लेकिन धरातल पर क्या ये तस्वीरें सामने आएंगी? क्योंकि अभी भी विपक्ष का ये आरोप है कि आप आदिवासियों का कुपोषण तो दूर कर नहीं पा रहे और नई योजनाएं ला रहे हैं। देखिए, धरातल पर हमारी सभी योजनाएं लगातार आ रही हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने जनजातीय भाइयों के विकास के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना बनाई, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना बनाई, संत रविदास स्वरोजगार योजना बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना बनाई, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विमुक्त स्वरोजगार योजना बनाई। ऐसी विभिन्न योजनाओं को बनाने का काम किया। हमने प्रतिमाह रोजगार मेला लगाने का काम किया। हमने युवाओं को एक ऐसे वर्ग को, जिस वर्ग के बहुत कम लोग स्वरोजगार से जुड़े होते थे, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो नौकरियों में होते थे, आज यदि हम उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हमारे ऊपर विश्वास भी करना चाहिए और हमारे इस द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को भी उन्हें देखना पड़ेगा। आप लगातार देख रहे हैं कि हम पीएम स्वनिधि योजना में देश भर में अव्वल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना जो हमारी सरकार ने बनाई थी उसमें भी हम लगातार हमने पथ विक्रेताओं को, छोटे हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको रोजगार के अवसर से जोड़ा और आगे बढ़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र केवल है गरीब कल्याण, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के नाम से ही जानी जाती है। तो हम तो लगातार इस अभियान में जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी जब कोई सकारात्मकता के साथ में काम कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें कम से कम एक बार ताकत के साथ खड़े होकर ये तो बोलना चाहिए कि हाँ ये कदम स्वागत योग्य है। ठीक है, क्यों स्वागत नहीं कर पाते हैं? रितेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए खुशी जी, मैंने सारे आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और एक बात मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का भी वक्ता शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, इन्होंने 6 योजनाएं जो बनाई उनमें से 4 योजनाएं अल्पसंख्यक और पिछड़ा के लिए, जबकि यहाँ पे बात संविधान की 7वीं सूची में शामिल
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होती है, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या में पाया जाता है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग, आज अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो मध्य उस समय 1 करोड़ 53 लाख, और आज मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश, हर 5वां आदमी आदिवासी वर्ग का आता है। ये बात कर रहे हैं पिछड़े की। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को संज्ञान नहीं है कि आदिवासियों की बात हो रही, तो आप पिछड़ा और उन्मूलन योजना के बारे में बात कर रहे हो, आप बाबा राव अम्बेडकर की योजना के बारे में बात कर रहे हो। आप बात करिए आदिवासियों की बात करिए, जिनकी अनुसूचित जनजाति जिनको संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का आता है, जिनकी रितेश जी, सवाल तो आप पर भी उठेंगे ना। आप आदिवासी हितैषी खुद को बताते हैं, लेकिन जब पोषण भत्ता बंद करने की बात आती है, आहार अनुदान बंद करने की बात आती है, वहां पर आप क्या स्टैंड लेंगे? रितेश जी, आरोप आप पर भी है, आहार अनुदान बंद किया था आपकी सरकार ने। अगर आदिवासी हितैषी इतने हो तो फिर वहां पर स्टैंड क्यों नहीं लिया था? ये भी है तो आप पर आरोप है। मैं इसके एक पॉइंट जोड़ दूं। मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने के अलावा 22 साल में कोई भी एक काम किया हो तो मुझको जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता को मैंने बताया कि जिस प्रदेश में 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हो, अच्छे अच्छे युवा वहां पे प्रदर की ठोकरें खा रहे हो, वहां पे आप आदिवासियों को कौन सी रोजगार देना चाहते हो? मध्य प्रदेश में 15,000 से अधिक पुलिस के पद खाली हैं, और इससे बेहतर योजना तो शिवराज सिंह चौहान करके गए थे। उन्होंने कहा कि हम साफ हम अपने प्रत्येक हर जिले से हम लगभग 1500 युवाओं को चयन करेंगे और उन्हें 2 महीने की फ्री ट्रेनिंग देंगे। एक भी व्यक्ति का नाम मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, बता कर दिखाएं तो मैं जानूं। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 79,000 करोड़ आदिवासियों पर खर्च करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ऑलरेडी कर्जे में घिरी हुई सरकार है। हर महीने हम 22,000 करोड़ का ब्याज भरते हैं। भला ऐसी सरकार जिसके पास 4 फुटी कौड़ी ना हो, वो आदिवासियों के उन्मूलन पर कौन सा पैसा कहां से लाकर खर्च करने वाली है? हम जिस जिले से आते हैं वहां पे पिछले साल 4 आदिवासियों के बच्चे कुपोषण से खत्म हो गए। आदिवासी अत्याचार में ये जिला टॉप पर है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस तरह से उन्मूलन करेंगे आदिवासियों का? सिर्फ ये पीला दुपट्टा पहनने से अगर आदिवासियों को उन्मूलन हो जाना होता तो मैं निश्चित मान लेता कि आशीष तिवारी जी, आपकी पार्टी इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर है। पर सच्चाई यह है कि आपकी सारी बातें मात्र एक हवाई गुनगुना है और कुछ नहीं है, कि सिर्फ सरकार के वोट चाहने का एक। आशीष जी, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डबल इंजन की सरकार चल रही है काफी टाइम से, तो निश्चित तौर पर सरकार आपकी होगी तो सवाल आप पर उठेंगे। विपक्ष का काम है सवाल का उठाना। ठीक है, तो जवाब दे दीजिए रितेश जी किस बातों का। देखिए निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है तो वो क्यों है, ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमने काम किया है, हमने कुछ करके दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है। और मध्य प्रदेश के अंदर यदि हमने काम किया है, देश के अंदर हमने काम किया है, तब जनता ने हमें चुना है। वो जनता आज समझदार है, जानती है कौन किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, जनता के हितों की चिंता कौन कर रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं किसकी सरकार बना सकती है। तो आज विश्वास के साथ में खड़ी है जनता। यही कारण है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। और आज यदि हमारी सरकार ने कोई काम किया है तो उस पर भी जनता को विश्वास है कि ये अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और इन्होंने यदि ये इस योजना को बनाया है तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा। रितेश जी, दूरगामी परिणाम कहना है उनका कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो योजना आई है धरातल की, आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा तो इंतजार कीजिए। देखिए आपने कहा था मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा सवाल ये है इनसे, मेरा इनसे सवाल है, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं तो लगातार। कहिए। अरे आप तो हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे ना। गुलाबी है मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी है, सारी हवाबाजी की बातें। नंबर 2, ये 24 घंटे काम करने की बात करते हैं, 24 घंटे काम दीमक भी करती है। अगर ठीक है, दावे किताबी उनका कहना है कि फिर आशीर्वाद क्यों नहीं दिया आदिवासियों ने आपको? रितेश जी, विधानसभा के रिजल्ट किस तरह के रहे हैं ये हमने देखा है। लोकसभा के रिजल्ट पहले से खराब रहे, क्लीन स्वीप कर दिया। इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? लोकसभा चुनाव ठीक है, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ मैं। आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ रितेश जी से। खुशी जी, जब इस बात मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है आशीष जी, देखिए प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ मैं आशीष जी। जी रितेश जी बोलिए। अब आप सुनिए। चुनाव जीतना किसी भी राज्य या किसी भी लोकतंत्र में नैतिकता की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। चुनाव हर दबंग और हर कहा जाए अपराधी भी चुनाव जीतते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसी निठल्ली सरकार को, जिसने मध्य में कोई भी काम नहीं किया हो, सिर्फ चुनाव जीतने के दम पर आप उन्हें नैतिकता का सर्टिफिकेट बांट सकती हैं? नंबर 3 में कहना चाहता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार है, तो खुशी जी आपकी जानकारी में बता दूं कि डबल इंजन जरूरत उसी सरकार को होती है जिसके दोनों इंजन ठुके हुए होते हैं। अगर किसी भी इंजन में दम होता
तो एक इंजन ही पूरी गाड़ी को खींच कर ले जाता है, पर दोनों के दोनों इंजन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उनमें कोई दम धड़ाका नहीं बचा और मध्य प्रदेश की जनता को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आशीष तिवारी जी के पास भले ही सवाल ना हो, पर कम से कम आप निर्भीकता से सवाल पूछ रहे, इस बात के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपको। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल जवाब लूंगी, उसके पहले गौरव जी के पास आऊंगी। गौरव जी देखिए, जब बात की जाती है आदिवासियों की, लेकिन शब्द वही जुड़ता है कि पिछड़ी जनजाति, आखिर क्यों मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये क्यों विकास से इतना दूर है, जबकि सरकार किसी की भी हो दावा यही किया जाता है कि हम आदिवासी हितैषी हैं। देखिए खुशी जी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और जो इम्प्लीमेंटेशन होना थे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर उन्हें संपन्न बनाने की, उस तरीके से वो संपन्न नहीं हो पाए, जिसके कारण जो बेहतर परिणाम आ सकते हैं वो परिणाम आने में दिक्कत आती है। सरकार एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में सरकार को बहुत बड़े कदम उठाना पड़ेंगे और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? जी 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 बोलें। देखिए सवाल फिर से वही है कि ठीक है योजना लेकर आए हैं और विपक्षों भी कहीं ना कहीं स्वागत करने वाली ये बात होगी, ठीक है विपक्ष के अपने अलग मुद्दे हैं, लेकिन अगर कोई योजना लाई गई है तो उसको धरातल पर किस तरह से सहेजा जाएगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मेरा आप ही से सवाल है, क्या किस तरह से तमाम जो सामंजस्य वो बैठा पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अब 2003 के और 2003 के बाद से अब तक लगातार जो हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने जो काम किए वो काम दिख रहे हैं। आप चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में देख लीजिए, आज सड़कें दिख रही हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या दिख रही है, आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है, आज मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो चुके हैं। तो लगातार काम हो रहे हैं। हमें जब मध्य प्रदेश मिला था उस समय एक बीमारू राज्य के रूप में मिला था, हमें जब मध्य प्रदेश मिला था हमें खजाना खाली मिला था, हमने मध्य प्रदेश को सजाया और संवारा है। तो आज मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव में भी हमें 29 की 29 सीटें मिल रही हैं, तो कुछ तो कारण होगा। आज जनता का प्रेम हमारे प्रति क्यों है? हम काम कर रहे हैं, हम परिणाम दे रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस नेता भी है, कांग्रेस के पास में आज नेतृत्व का भी अभाव है, कांग्रेस के पास नीति विहीन है, और नीति और नेता जब जिस पार्टी के पास नहीं होती, निश्चित तौर पर वह पार्टी का पतन हो जाता है और कांग्रेस आज पतन की ओर चली गई। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। रितेश जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इससे तो जनता और भी आपको सुन रही है कि आपके सरकार से विश्वास। चलिए जवाब ले लेती हूँ। मेरे रितेश जी देखिए, समय की कमी इसलिए आपके पास लौटूंगी मैं। देखिए आशीष जी का साफ तौर पर कहना है कि वो जो काम कर रहे हैं उसका जवाब जनता दे रही है, जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनमें उनको जवाब मिल गया है। तो क्या आपको भी जवाब मिल गया है? आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी? अगर आदिवासी हितैषी नहीं है बीजेपी सरकार, तो फिर क्यों जनता विश्वास कर रही? जी बिल्कुल सही आपने बात कहा है। हाँ। अगर इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के बीच में काम किए होते तो 1250 रुपए की रबड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने काम के दम पर ये वोट तो वो दावा तो आपने भी किया था रितेश जी, रबड़ी बांटने का दावा तो आपने भी किया था। वो अलग बात है कि जनता ने किस पर विश्वास किया। मेरा पूरा सेंटेंस हो जाने चलिए ठीक है, 400 पार की बात कही थी और 240 में पहुंचते पहुंचते नानी याद आ गई। और इन्होंने सिंचाई योजना की बात की, उस पर सुनिएगा। आज ही हाई कोर्ट ने इनसे पूछा है कि जिस कंपनी को 700 करोड़ का ठेका दिया था बरगी डैम का, बरगी नहर का, उसने 50% काम नहीं किया, उसको 1400 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने दे दिए हैं। तो इस तरह सिंचाई योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने वाले सर्व आने चाहिए। ना कोई पढ़ाई करते हैं, ना कोई डेटा लेते हैं, और कुछ भी यहाँ पे बैठ के हवा हवाई की बात करते हैं। आज हाई कोर्ट जबलपुर का निर्णय उठाकर देखिए कि क्या दंड दिया है। आपकी सरकार से क्वेश्चन रेस किया, सो कॉज नोटिस जारी किया गया कि नहीं किया गया। तो झूठ कम बोला करिए आशीष जी, मैं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को गुणगान करिए, पर कम से कम थोड़ी आंकड़े स्वागत कर पाएंगे। रितेश जी देखिए, ठीक है समय की कमी है। एक आखिरी सवाल रितेश जी आपसे, ये जो योजना आई है, आदिवासी हितैषी आप बनते हैं, आपकी भी यही मंशा होगी कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, तो क्या स्वागत कर पाएंगे इस योजना का? कोई भी योजना जिससे वास्तव में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उन्नति का काम होता, उत्थान का काम होता, पर जिस प्रदेश में 4-4 बच्चे हमारे क्षेत्र में मर रहे हैं भूख और कुपोषण से, उसमें ये झुंझुना वाली योजनाएं ला रहे हैं। अरे पहले मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करिए, लोगों को अर्निंग बढ़ाइए, लोगों की आय की स्रोत बढ़ाइए। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया 10 सेकंड में आशीष जी अपनी बात रख लीजिए। ठीक है, योजना को लेकर आशीष जी 10 सेकंड। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं वो
अपने गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण और इनको लेकर हम आगे बढ़े, किसानों को लेकर हम आगे बढ़े। आपने देखा कि किसानों को लेकर हम आगे बढ़े तो हमें कृषि कर्मण अवार्ड कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी मिला। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र को छूने का प्रयास कर रहे हैं और हम उस मध्य प्रदेश की आगे आप बढ़ रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि जिस तरह विपक्ष के दावे धरातल पर कितने नजर आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मुद्दा बड़ा था, चर्चाएं हो सकती थी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत के सुर मध्य प्रदेश में सुनाई दे रहे हैं, शौर्य संकल्प, लेकिन इस पर भी सियासत लाजमी हो चुकी है। विपक्ष के कई तरह के सवाल है, जवाब देता हुआ सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। आदिवासियों के हितैषी की बात एक बार फिर से की गई है, योजनाएं लाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी आगे कितनी सफल ये योजनाएं हो पाती है, किस तरह की सियासत देखने को मिलती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।